मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता एडजुडिकेटर की टीम में मैं हूँ। और आज हम एक ऐसे शख्सियत को मिलने जा रहे हैं जिन्होंने भगवान राम के लिए, आप जानते हैं कि 22 जनवरी एक ऐसा दिन था जो कोई भी भारतीय भुला नहीं सकता है। 22 जनवरी को हर कोई अपनी अपनी अभिव्यक्ति कर रहा था। हर कोई, चाहे वो फिल्म सितारे होने दीजिएगा, फिल्म संगीतकार होने दीजिएगा, चाहे वो राजनीति से होने दीजिएगा, चाहे वो विज्ञान क्षेत्र से होने दीजिएगा, किसी भी क्षेत्र से व्यक्ति होने दीजिएगा, सब अपनी-अपनी अभिव्यक्ति कर रहे थे। और ऐसे ही हमारे बीच में मंजूषा मैम है, मंजूषा चित्रीवेकर जी हमारे बीच में हैं और जिनको मैं इनवाइट कर रहा हूँ। मैम बहुत-बहुत आपको नमस्कार, प्रणाम ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से और बहुत सारी शुभकामनाएँ कि नमस्कार आपने सर। ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपने अपना नाम दर्ज करा दिया है। तो मैम थोड़ा अपने बारे में बताइए मैम। नमस्कार। जी मैं मंजूषा चित्रीवेकर कल्याण शहर से हूँ और मैं एक शिक्षिका हूँ। एचयूएस स्कूल जो है कल्याण का, वहाँ मैं पढ़ाती हूँ और मेरा जो विषय है वो सोशल स्टडीज, यानी कि आपको तो मालूम है इतिहास कितना महत्वपूर्ण विषय है, और उसमें तो हमारे पूर्ण रामायण महाभारत उन सब का उल्लेख होता है। तो अ, वो सब्जेक्ट मैं बहुत ही रुचि से पढ़ाती हूँ। बहुत बढ़िया। कैसा था आपका पढ़ाई का बैकग्राउंड हो गया, आपका परिवार का कैसा था यानी बचपन कैसा था आपका? मेरा बचपन बहुत ही खुशहाल है और खुशहाल था। मेरे पिताजी और मेरी माताजी, उन्होंने मुझे अच्छे से आध्यात्मिक शिक्षा भी मेरी बाकी के शिक्षा के साथ दी। और मैं तो भगवान से बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ससुराल भी ऐसे दिया कि जो जहाँ पूरा आध्यात्मिक वातावरण, हमारे यहाँ गुरु गीता पढ़ी जाती थी। और मेरे सास ससुर जी भी बहुत ही यानी कि भक्त है भगवान के, कि जिनको जो मैंने रिकॉर्ड बना वो तो बहुत ही ज्यादा खुश है उसके बारे में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं मैम आपके रिकॉर्ड के बारे में। अभी हमने सुना है आपने ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर आपने अपना नाम दर्ज करा है। ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर हैं आप, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं। तो क्या है वो रिकॉर्ड, जरा बताएंगे हमारे दर्शकों को। ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है वो दिनेश गुप्ता जी ने स्पॉन्सर किया हुआ रिकॉर्ड है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है, जिसमें आपको प्रोत्साहन मिलता है। अगर आपको कुछ करने की चाह है तो आप पहले जाके ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम लिखिए, और आपको बिल्कुल आपको इतना प्रोत्साहन मिलेगा कि आप वो रिकॉर्ड पार कर ही सकते हैं। अच्छा। और हमारे जो दिनेश गुप्ता सर है वो तो आपको इतने इनकरेज करेंगे कि आपको, अगर आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन वो आप में इतना कॉन्फिडेंस भर देंगे कि आप वो रिकॉर्ड जो आपने लिमिटेशन रखा है ना, उसके आगे भी आप चले जाएंगे। क्या है आपका, क्या रिकॉर्ड है आपका? जी मैंने ये 60 मिनट में 52 कविताएं लिखी है। जब ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड का, जब मुझे ये मिला था, लिंक मिला था दिनेश गुप्ता सर जी ने, तो मैंने एक पोयम भेजी थी मेरी लिखी हुई। तो उनको बहुत ही अच्छी लगी, उन्होंने बहुत ही प्रशंसा की और उन्होंने मुझे इस रिकॉर्ड के बारे में बोला। तो सबसे पहले जब उन्होंने बोला तो मैं तो एकदम शॉक हो गई कि बाप रे, कविता तो मैं लिखती हूँ, लेकिन एक दिन में एक 4-5 कविता लिख सकती हूँ, उतने तक लिमिट है। लेकिन अगर रिकॉर्ड बनाना है तो 60 घंटे में एटलीस्ट आप ज्यादा से ज्यादा पोयम लिखो, ऐसा उन्होंने बोला था। और उन्होंने मुझे टारगेट ही ऐसा दिया कि 60 मिनट में 60 पोयम बनाना बनाना होगा आपको। तो वो पहले तो मुझे बहुत ही इम्पॉसिबल लगा, लेकिन सोचा कि चलो एज ए चैलेंज आई शुड टेक इट। और जब मेरे स्कूल में भी मैंने सबसे पहली मेरी कविता जो है राम जी के ऊपर चलो अयोध्या, मैंने जब प्रदर्शित की, उसका जब पठन किया गया, तो मुझे मेरे विद्यार्थी और मेरे जो शिक्षकगण हैं, हमारे प्राचार्य जो है ग्लैडस मैडम, भाषे सर, सुपरवाइजर मैडम, उन्होंने मुझे बहुत ही प्रोत्साहन दिया। और मेरे बच्चे जो है, मैं जिस क्लास में गई थी उस दिन, उस क्लास में उन्होंने वो कविता मुझसे फिर से बोलने को कहा है। तो ये मुझे सबसे बड़ा प्रोत्साहन लगता है, और इसलिए मैंने ये कविता लिख डाली। क्या प्रॉब्लम्स या कठिनाई आई थी जब आप पहली बार कविता तो लिख तो दिए? एक कविता लिखना आसान है, लेकिन 1 घंटे में 52 कविताएं लिखना, क्या आपके सामने चैलेंजेस थे? वो भी भगवान चैलेंजेस राम तो पर, वो। वो एक ऐसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ऊपर। लेकिन एक आपने बहुत अच्छी बात बताई, आपका जो बचपन है वो आध्यात्मिक वातावरण में गया। आप अभी जहाँ पे रहते हैं, आपके जो आपके पति जी हैं, आपका परिवार है, सास ससुर जी हैं, ये भी आध्यात्मिक वातावरण से जुड़े हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप जिससे जुड़े हुए हैं और विषय भी वही मिल गया। तो क्या चैलेंजेस आपके सामने आए थे कि 60 मिनट में 52 कविताएं लिखना? चैलेंजेस वैसे देखा जाए तो मैं ही कुछ चैलेंज थी। और
आप अगर देखोगे ना तो 22 तारीख से पहले का जो वातावरण था ना, वो पूरा राममय हो गया था। वाह। यानी कि उस वातावरण को देख के ही हमको लग रहा था कि यस, हमको भी कुछ करना चाहिए, भगवान राम के प्रति हमारी आस्था जो है उसके उसको जागरूक करके हमको कुछ तो भी करना चाहिए। क्योंकि हर जगह देखो ना तो सब जगह मुझे राम ही राम दिख नजर आते थे। और जब मैंने मेरी पहली कविता लिखी राम जी के ऊपर, चलो अयोध्या, तो उस कविता के पोस्टर भी लग गए। तो उससे तो मुझे और ही ज्यादा प्रोत्साहन मिला है। और मैं इतना कहना चाहूंगी कि सब जगह, यानी कि हमारे सोसाइटी के यहाँ तो बहुत जोर से राम जी के ऊपर सब गाने या प्रोग्राम चल रहे थे। उस दिन वो एक चैलेंज था मेरे लिए कि मैं ये रिकॉर्ड बनाऊंगी, लेकिन इतना शोर, लेकिन वो शोर मुझे शोर नहीं लगा। मुझे लगा चलो मैं उसको एक पॉजिटिव वेव की तरह लेती कि मुझे भगवान राम जो है मुझे प्रोत्साहित कर रहे कि चलो तुम कर सकती हो, ये कर सकती हो। और आपको झूठ लगेगा, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया ना तो वहाँ भगवान के राम जी आएंगे ये गाना चल रहा था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि सच में मेरे बाजू में राम जी बैठे और वो मुझसे बोल रहे कि बेटी आप लिख दो, आप ये सोचो ही मत, आप जो भी चाहे वो लिख दो। और सच में पूरा का पूरा रामायण उस दरमियान याद आ रहा था। और हर एक कविता मैंने हर एक कैरेक्टर के ऊपर लिखने का प्रयास किया है। आपकी कविता हमारे टीम के पास गई तो उन्होंने भी पढ़ा। शबरी के ऊपर आपने लिखा है, केवट के ऊपर आपने लिखा है, आपने हनुमान जी के ऊपर लिखा है, आपने भक्ति के ऊपर लिखा है, मर्यादा पुरुषोत्तम के ऊपर लिखा है। इतनी सारे अलग अलग विषय को आपने एक साथ 1 घंटे के अंदर। और कविताएं बहुत अच्छी है, यमक बोलिए, लेकिन देखिए जब दिल से लिखा जाता है ना तो वहाँ पे टेक्निकल चीजें नहीं देखी जाती। लेकिन आपने टेक्निकल चीजें भी सही लिखी। आपने कविता का जो जो आप संदेश देना चाहते थे अपने लेखनी के माध्यम से, वो संदेश भी, और बहुत ही सरल कविता आपने लिखी है। तो कैसा आपको रिस्पांस मिला ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड से? कैसा जब आप आपने अप्लाई किया, अप्लाई करने से लेकर पूरा आपको सर्टिफिकेट मिलने तक कैसा प्रोसेस था? ये कितना लंबा प्रोसेस था? जी, मैं तो ओएमजी बुक का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे चैलेंज दिया था 60 पोयम 60 मिनट में लिखने का। तो मैंने उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया कि चलो उतना तो होगा या नहीं मालूम नहीं, लेकिन मैं 60 मिनट में 51 पोयम बनाने का प्रयास करूंगी। और वो 51 कविता मेरे मन में, यानी वो 51 का आंकड़ा इतना मन में था कि नहीं, मुझे उसको कैसे भी करके पार करना ही है। तो वो 51 से ज्यादा हो गया, 52, जैसे कि दिनेश गुप्ता सर ने जो मेरे ऊपर विश्वास जताया था, यानी कि मैं उनके थोड़े करीब तो भी पहुंच पाई। और ओएमजी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को तो मैं बहुत ही धन्यवाद बोलना चाहूंगी, क्योंकि उन इतना जल्दी रेस्पॉन्स कोई भी नहीं दे सकता। क्योंकि जैसे ही मैंने कविता लिखी, मैंने उनको कॉल किया और उन्होंने मुझे बताया कि आप अपना पीडीएफ बनाए उस कविता का और जल्दी से सेंड कीजिए। और मैंने वैसे ही उनको तुरंत सेंड किया, और दूसरे ही दिन बहुत ही जल्दी सब प्रोसेस होने लगी और तीसरे दिन अवार्ड मेरे हाथ में भी आ गया। तो बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। और इतनी फास्ट प्रोसीजर मुझे नहीं लगता कि कोई भी रिकॉर्ड में होता होगा। लेकिन दिनेश गुप्ता सर और उनके टीम ने ये सब कर दिखाया। और मैं बहुत ही खुशनसीब समझती हूँ खुद को कि सर ने मुझे ये अवार्ड दिलाने के लिए बहुत प्रयास किया। हमारे ऑफिस से कैसा आता था रिस्पॉन्स जब ऑफिस से आपको कॉल आते थे? हमारे डॉक्टर अनीता मैम है, वो आपको कॉल करते थे, तब पूछते थे कि भाई आपका पीडीएफ बताइए, आपका प्रॉपर नाम, जो भी विटनेस वगैरह सब मांग रहे थे, तो वहां से आते थे, कॉल आते थे आपको ऑफिस से? यस यस सर, पूरा गाइडेंस मिला है मुझे कि आपको किस तरह से वीडियो बनाना है, किस तरह से आपकी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। हर एक चीज की उन्होंने इंफॉर्मेशन मुझे पहले दी, और इसलिए मुझे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हुई और मैं एकदम इजीली ये रिकॉर्ड बना पाई और सब प्रोसेस भी कर पाई। यानी इसका मतलब था कि सिर्फ आपको अपना पूरा फोकस करना था रिकॉर्ड अटेम्प्ट करने में, बाकी सारी चीजें हमारे बैक साइड में टीम कर ही रही थी, लेकिन आपका पूरा और यही यस। होना चाहिए। जनरली रिकॉर्ड होल्डर कहाँ पर फंसता है मैम, मैं आपको बताता हूँ, वो डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीजें, वो सारी चीजें में फंस जाता है। तो जो सचमुच में जो वो करना चाहता है वो साइड में रह जाता है, और वो पेपर में उलझ के रह जाता है। अब आपकी आगे की योजना क्या है मैम? अभी आपने जो भगवान राम पर जो आपने कविताएं लिखी हैं, 52 कविताएं आपने लिखी है, तो दर्शक अगर पढ़ना चाहते हैं तो कैसे उनको मिलेगी? या कोई आपने नाम सोचा है, किताब का नाम क्या रखे, या कोई किताब विताब सोचा है आपने? जी हाँ, मैं जल्द ही मेरा पुस्तक प्रकाशित करने वाली हूँ। और किताब का नाम भी मैंने सोच के रखा है, मेरे राम। अरे वाह वाह, क्योंकि ये बहुत मेरे बहुत राम बढ़िया, की बहुत भक्ति बढ़िया। से ही रिलेटेड है, और इसीलिए मुझे ये नाम बहुत ही प्यारा लग रहा है और बहुत ही योग्य लग रहा है। और मैं प्रयास करूंगी कि जल्द से जल्द ये बुक मैं प्रकाशित करूँ और दर्शकों के सामने लेके आऊँ। बहुत बढ़िया मैम, नाम बहुत अच्छा रखा है, मेरे नाम। आपने एक इंसिडेंट बताया जब आप रिकॉर्ड बना रहे थे,
जब कविताएं लिख रहे थे तो आप महसूस कर रहे थे भगवान राम को, उस तरंग को, उस ऊर्जा को, उस ईश्वर को आप महसूस कर रहे थे, और वो बोल रहे थे बेटा लिखो तुम, मैं यहीं पर तुम्हारे साथ में हूँ। तो ये आपने नहीं लिखा रिकॉर्ड, ये आपने कविता नहीं लिखी, शायद उन्होंने ही, उनकी ऊर्जा थी जो, क्योंकि आपकी जो, मुझे याद है कि आपकी मातृभाषा मराठी है, आपने पढ़ाई मराठी और इंग्लिश में किया हुआ है, और हिंदी आपके लिए एक चैलेंज था, लेकिन फिर भी आपने जी हिंदी में हाँ। सारी कविताएं लिखी। हमें ये लग रहा था हमारी टीम को कि आप शायद मराठी में कविताएं लिखेंगे, लेकिन आपने जी मराठी हाँ। न करके हमारे भारत की जो हमारे भारत की जो भाषा है, भारत की राष्ट्रभाषा है, आपने राष्ट्रभाषा हिंदी के अंदर आपने कविता लिखी। तो ये तो पूरे जन जन तक जाएगी, किताब भी आपकी अभी आने वाली है। अब आप क्या संदेश देना चाहते हैं मैम, हमारे जो तमाम दर्शक हैं, तमाम दर्शकों को आप क्या बताना चाहते हैं कि ओएमजी बुक ऑफ उनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या क्या है? देखो, आप सर जैसे सर ने बोला कि मेरी मातृभाषा तो मराठी है, और फिर भी मैंने हिंदी में कविता लिखी। ये शायद एक ऊर्जा ही हमको मिल जाती है कहीं से, तो कि हम लोग अगर कुछ करना है तो हम कैसे भी कर लेते हैं। क्योंकि पहली कविता जो थी मेरी चलो अयोध्या, वो भी हिंदी में ही लिखी थी, और मुझे मालूम नहीं कि ये मैंने कैसे किया। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि मुझे लगा कि भगवान राम ही मुझे बोल रहे हैं, और वो सब निकल आए, यानी कि जो मेरे अंदर था ना वो सब किताब पर छप, यानी किताब पर मैंने लेखनी द्वारा प्रदर्शित किया। बाकी और कुछ नहीं। और मैं ओएमजी टीम को बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, और मैं बाकी दर्शकों को भी ये कहना चाहूंगी कि अगर आप ठान लो ना तो आप सब कुछ कर सकते हैं, और खास करके अगर ओएमजी टीम से आप जुड़ जाओ ना तो वो ओएमजी टीम तो आपसे सब कुछ करवा ही लेगी। बस आप निश्चित कीजिए कि आपको क्या करना है। बहुत बढ़िया मैम। अभी क्या भावी योजना है मैम आपकी, अभी ये आखिरी का सवाल है, तो आप क्या अभी आगे क्या करेंगे, आप रिकॉर्ड बना के रुक जाएंगे यहाँ पर, या अभी आगे भी कुछ आपकी योजनाएं हैं? ओएमजी ने तो मुझे इतना प्रोत्साहित किया है ना, तो मुझे लगता है कि हर रोज मैं कुछ रिकॉर्ड बनाऊं। तो मेरे और आगे की योजनाएं हैं कि मैं और दूसरी चीजों में भी अपना रिकॉर्ड बनाऊं, और दूसरे पर्सनालिटीज है उसके ऊपर भी कविताएं लिखने का प्रयास करूं, और ओएमजी से बार बार रिकॉर्ड लेते रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको। मैं आप शायद आपको एक कोई आपने मिस इंडिया भी कुछ बनी है ना, मिसेस इंडिया भी आपको किताब मिला हुआ है। नहीं सर, इतना बड़ा नहीं खिताब मिला मुझे। मैंने मिस लैंड डोंबिवली में पार्ट लिया था, और उसमें मुझे टाइटल मिला है बेस्ट चार्मिंग फेस। और दूसरा एक और प्रोग्राम था, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो असली ग्रुप फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज किया था, और उसमें मुझे बेस्ट स्माइल का टाइटल मिला है। अ, बस इतनी उपलब्धि, और कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मैम, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड से, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। मित्रों, मैं हमेशा कहता हूँ कि रिकॉर्ड वो नहीं बनाते हैं जिनकी रगों में खून दौड़ता है, रिकॉर्ड सिर्फ वो नहीं बनाते हैं जिनकी रगों में खून दौड़ता है, रिकॉर्ड वो बनाते हैं जिनकी रगों में जुनून दौड़ता है। आज यही जुनून हमने मंजूषा मैम के उनके चरित्र में हमको दिखाई दिए, उनके इंटरव्यू में हमें दिखाई दी। काफी जोश भरा ये इंटरव्यू था, और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी दर्शक जो लोग रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, जो लोग रिकॉर्ड बनाने की सोच रहे हैं, या जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं से रिकॉर्ड बना चुके हैं, वो सभी लोग ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ आएंगे। और ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड हमेशा ओपन है आपका, क्योंकि जो आने वाला एडिशन है, हमारा 6वां एडिशन आने वाला है, जिसमें मंजूषा मैम का तो नाम, उन्होंने अपना नाम दर्ज करा ही लिया है, आप भी अपना नाम इसमें दर्ज करा सकते हैं। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं मैम। आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, इतना आप बिजी शेड्यूल में से, आप कॉलेज में पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने इतना कीमती समय निकाल कर आप ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड के पास आए। हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं मैम, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, हमेशा कुछ ना कुछ बनाते रहिए, रोज रिकॉर्ड बनाइए। इट्स नॉट अबाउट ब्रेकिंग, इट्स अबाउट क्रिएटिंग न्यू रिकॉर्ड। तो आप रोज नया रिकॉर्ड बनाइए मैम, धन्यवाद सर। और हमारी पूरी टीम बिल्कुल बिल्कुल। आपको, आपके साथ है, पूरी टीम है हमारे साथ में। और कुछ भी अगर क्यूरीज रहता है आपको, फिर कभी आप जरूर हमें संपर्क कर सकते हैं। तमाम दर्शक भी हमें नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दी गई है। और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सर।